ये शयातीन भाग जाएंगे। अल्लाह के फजल से आपके घर रहमतों बरकतों के मरकज बन जाएंगे। अपने बच्चों से कुरान सुने, अपने बच्चों को कुरान सुनाएं। कुरान को सुनना कुरान का हक है। तीसरा हक कुरान का ये है, कुरान मजीद को समझा जाए कि अल्लाह ने इस कुरान में हमें हुक्म क्या दिया है। अफला यतदब्बरूनल कुरान, अल्लाह कहते हैं क्यों नहीं वो कुरान में तदब्बुर करते। अम अला कुलूबिन अकफालुहा, क्या इनके दिलों पे पर्दे और ताले लगे हुए हैं, ये कुरान नहीं समझते। हाँ, इन्हें बिजनेस की बातें बड़ी समझ आती हैं, इन्हें साइंस की बातें बड़ी समझ आती हैं, इन्हें कारोबार की बातें बड़ी समझ आती हैं, लेकिन इन्हें कुरान समझ नहीं आता। कहते हैं ये मौलवी का काम है, आलम दीन का काम है, बस वो ही सीखे। अल्लाह शिकवा कर रहे हैं, क्यों नहीं कुरान को समझते, क्यों नहीं कुरान में तदब्बुर करते, तफक्कुर क्यों नहीं करते, कुरान की आयत को क्यों नहीं समझते। हाँ हाँ, आइए, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हें बताऊं, तुम में से कौन बंदा ये पसंद करता है कि वो सुबह सुबह मस्जिद से बाहर निकले और जनाब बाहर जाए और जाकर वादी अकीक में से 2 सुर्ख रंग की ऊँटनियाँ पकड़े और अपने घर में वापस ले आए, ना वो किसी पर जुल्म करे, ना किसी का हक दबाए। उस दौर की सुर्ख ऊँटनियाँ आज की लैंड क्रूजर BMW से ज्यादा अहमियत की हामिल थी। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई बंदा ये पसंद करता है। हर बंदा कहने लगा, अल्लाह के नबी कौन ये पसंद नहीं करे, जुल्म भी ना हो, ज्यादती भी ना हो और मुफ्त में इतना माल इंसान को मिल जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इससे बेहतर है कि तुम मस्जिद नबवी के अंदर आ जाओ और आकर अल्लाह के कुरान की 2 आयत सीख लो। ये 2 ऊँटनियां हासिल करने से ज्यादा बेहतर है। शहीद आलम इस्लाम डॉक्टर अब्दुल रशीद डॉक्टर अब्दुल रशीद अजहर शहीद रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे, अगर इस दिल में ईमान की एक रिमक भी मौजूद है ना, जो कुरान की आयत को सीखता है, जब वो कुरान की आयत को सीख कर बाहर निकलता है, उसे नजर आएगा कि उसके दाएं और बाएं अल्लाह की चलती हुई ऊँटनियां नजर आ रही हैं। ईमान की दौलत हो, ईमान की दौलत से अगर आ रही और खाली है, फिर ये चीजें नजर नहीं आएंगी। सहाबा को ये चीजें नजर आती थी। इन्होंने कुरान को सीखा, कुरान को समझा, तदब्बुर किया, तफक्कुर किया, कुरान को सीनों से लगाया, ऐसे ऐसे नुकात बयान किए। दुनिया आज भी आश आश कर उठती है। ये कुरान का तीसरा हक है, कुरान मजीद को समझा जाए, कुरान मजीद को समझना कुरान का तीसरा हक। चौथा हक जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, वो ये है, कुरान मजीद जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, जिसको आपने समझा, उस कुरान पर अमल किया जाए। ये कुरान अमल की किताब है, तिजोरियों में सजाने की किताब नहीं है, अलमारियों में सजाने वाली किताब नहीं है, ताकों में सजा कर रखने वाली किताब नहीं है, गुलाफों में बंद करके रखने वाली किताब नहीं है। बेटी को घर से अलविदा कर रहे हैं और बेटी के सर के ऊपर कुरान को तान दिया है। हाँ हाँ, बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है अगर तेरी बेटी, मेरी बेटी कुरान के साए में रुखसत हो। लेकिन कभी सोचा भी है कि बेटी जो 18 साल की हो गई है, जिस बेटी की उम्र आज 20 साल हो गई है, आज 22 साल की उम्र में मैं अपनी बेटी को घर से रुखसत कर रहा हूं। इन 22 सालों में, 20 सालों में मैंने कभी भी कुरान का साया अपनी बेटी पे नहीं होने दिया, कभी कुरान को इसके सीने के साथ नहीं लगने दिया, कभी कुरान को मैंने इसके सामने खोल कर इसे हुक्मन नहीं कहा कि कुरान पढ़ा कर, कुरान को समझा कर, कुरान पे अमल किया कर। आज साया कर रहा है। आज साया काफी नहीं है। यह कुरान इसलिए नहीं आया कि बेटी को घर से अलविदा करते हुए इसके सर पे साया कर दे। कुरान इसलिए नहीं है अलमारियों में रख दे। कुरान इसलिए नहीं है ताकों में सजा के रख दिया जाए, गुलाफों में सजा के रख दिया जाए। यह कुरान इसलिए है कि इस पर अमल किया जाए। यही वो किताब है जो अमल की किताब थी, आज हमने अमल से दूर कर दी है। यह किताब प्रैक्टिकल था, आज हमने इसको छोड़ दिया है। हम कहते हैं ना ना, कुरान को हाथ ना लगाना, इतने उलूम फनून हो तो फिर कुरान को छूना, वरना कुरान को हाथ ना लगाना। तुम नहीं समझ सकते, कुरान की तालीम हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह कहते हैं हमने कुरान को आसान बनाया है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, अल्लाह कहते हैं हमने इस कुरान को आसान कर दिया है। तू कहता है मुश्किल बना दिया। आ कुरान को सीने से लगा। ये कुरान अमल की किताब है। कुरान ने जो कहा है वो करके दिखा दे। कुरान ने जिससे रोका है उससे रुक के दिखा दे। कुरान जो करने का हुक्म देता है वो कर
करके दिखा दे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, हाँ अगर मुजस्सम कुरान देखना चाहते हो तो ये कागज के टुकड़ों में, ये गत्ते के 2 कागज टुकड़ों के अंदर कुरान को देख लो, ये मुजस्सम कुरान तुम्हें नजर आ जाएगा। हाँ अगर अमली सूरत कुरान की देखना चाहते हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख लो, अमल की सूरत कुरान नजर आ जाएगा।